आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लेंथ के दो पोल लगे हुए हैं। ये कोई रोड है और इन रोड के दोनों साइड सेम लेंथ के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच यानी इन दोनों पोल के बीच सड़क के एक बिंदु से पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 है। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ P। इस पॉइंट पे दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 है, एक का 30 है। तो हमें पोल की हाइट और पोल से पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है दोनों पोल से और दोनों पोल की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि दोनों पोल की हाइट सेम है, तो हम एक पोल की हाइट कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों पोल की हाइट पता चल जाएगी और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है P पॉइंट की। ये टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है रोड की, जो दोनों खंभों के बीच की डिस्टेंस होगी वो 80 मीटर है। आइए इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है वैसे ही एक फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए पहले इस फिगर को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 80 मीटर चौड़ी रोड है, तो BD कोई रोड है जिसकी विड्थ 80 मीटर है और इस रोड के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो पोल लगे हुए हैं। तो इस रोड का एक साइड B पॉइंट है और दूसरा साइड D पॉइंट है। तो B पॉइंट पर AB पोल है और D पॉइंट पर CD पोल लगा हुआ है और दोनों की हाइट इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोड पे कोई पॉइंट P है जहां से दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी कि फर्स्ट पोल का एलिवेशन 60 डिग्री और सेकेंड पोल का एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमें पोल की हाइट निकालनी है और B पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस और D पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें AB निकालना है जो कि CD के इक्वल है और BP निकालना है और PD भी निकालना है। अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। लेट BD is the road whose width is 80 meter and AB and CD are two poles standing opposite each other on either side of the road. P is the point where angle of elevation of top of poles are 30 degree and 60 degree. हमने अपने फिगर में BD कोई रोड लिया है जिसकी विड्थ 80 मीटर दी हुई है और AB और CD कोई दो पोल हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट और रोड के दोनों साइड पे खड़े हैं। रोड पर कोई पॉइंट P है जहां पे दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट ट्रायंगल हैं, ABP और CDP। इन राइट ट्रायंगल ABP वी हैव राइट ट्रायंगल ABP में हम 60 डिग्री के लिए रेशियो निकालेंगे। तो 60 डिग्री के सामने की साइड AB है तो ये परपेंडिकुलर होगा, BP बेस होगा और AP हाइपोटेनियस यानी H होगा। इसी तरह राइट ट्रायंगल CDP में हम 30 डिग्री के लिए रेशियो निकालेंगे। तो 30 डिग्री के सामने की साइड CD है तो ये परपेंडिकुलर होगा, PD बेस होगा और PC हाइपोटेनियस यानी H होगा। अभी हमें ट्रायंगल ABP में 60 डिग्री के अलोंग रेशियो निकालना है। हम 10 का रेशियो निकालेंगे क्योंकि इसमें P और B यानी परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाते हैं और हमें अपने क्वेश्चन में AB और BP की लेंथ ही कैलकुलेट करनी है। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BP। दैट इज 10 60 डिग्री हम जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन
बीपी। बीपी को हम बीडी माइनस पीडी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 80 माइनस पीडी। तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 माइनस पीडी। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 80 इंटू √3 माइनस √3 पीडी इज इक्वल टू AB। दैट इज AB प्लस √3 पीडी इज इक्वल टू 80 √3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल CDP वी हैव, अब हम राइट ट्रायंगल CDP में tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ CD है और बेस PD है। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन PD। दैट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD की जगह हम AB लिख सकते हैं, AB अपॉन PD। फ्रॉम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पोल की लेंथ सेम है, यानी कि एक पोल की लेंथ है AB और दूसरे पोल की लेंथ है CD, तो AB इज इक्वल टू CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे PD इज इक्वल टू √3 AB। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 से PD की वैल्यू √3 AB इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ PD इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट जो था AB प्लस √3 PD इज इक्वल टू 80 √3। ये इक्वेशन फर्स्ट था। इस इक्वेशन में PD की जगह √3 AB पुट करना है, तो दैट इज AB प्लस √3 AB इंटू, हमने PD की जगह √3 AB पुट किया है और √3 पहले से मल्टीप्लाई है, तो इंटू √3 इज इक्वल टू 80 √3। दैट इज AB प्लस √3 इंटू √3 3AB इज इक्वल टू 80 √3। दैट इज 4AB इज इक्वल टू 80 √3। That is AB is equal to 80 √3 divided by 4 is equal to 20 √3 मीटर। अब हमें AB की हाइट पता चल चुकी है 20 √3 मीटर। यही हाइट CD की भी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और CD दोनों की लेंथ सेम है। पुट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, इक्वेशन सेकेंड जो था PD इज इक्वल टू √3 AB, PD इज इक्वल टू √3 AB। दैट इज PD इज इक्वल टू √3 इंटू 20 √3 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 मीटर। हेंस BP इज इक्वल टू BD माइनस PD इज इक्वल टू, टोटल रोड की चौड़ाई थी जो कि BD है, 80 माइनस PD यानी कि 60 इज इक्वल टू 20 मीटर।